वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सप्तल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण। ठीक है, कल क्वेश्चन 3 दिए थे आपको होमवर्क में, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में h का मान कितना आ रहा है भाई, बोलिए। एक, सबका एक आ रहा है। ठीक है, h1 और k 1। आंसर आ रहा है 3x² प्लस वाई स्क्वायर। हो सकता है थोड़ा ज्यादा सॉल्व हो रखा हो, मैच कर लेना एक बार। 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10x प्लस वाई माइनस 1 बराबर c। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़े। h और k का मान ये आ रहा है और ये आ रहा है फाइनल आंसर जिसका मैच कर रहा है। एक बार देख लीजिए, लॉग को हटा देना, तो सब तरफ लॉग कैंसिल कर देना। एक और क्वेश्चन था x माइनस वाई प्लस 3 प्लस 2y प्लस 5, यही था। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है x माइनस 2y प्लस लॉग x माइनस वाई प्लस 2 बराबर c। आ रहा है क्या? एक और क्वेश्चन था 6x माइनस 2y, यही था। इसका आ रहा है थर्ड का 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बटा 2 y माइनस 1 माइनस 6x माइनस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर c। पहले का, दूसरे का और तीसरे का। h और k के मान आप लोग मिला लेना। इसमें तो 1 1 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है भाई, इसमें बता दो एक बार। किसी का ये आंसर मैच कर रहा है क्या? इस तरह का आंसर नहीं कर रहा? और किसी का 1/4 h का मान आ रहा है 1/4 और k का मान माना गया है माइनस 11/4। और किसी का मैच कर रहा हो तो बोलो। ये देखो जिसने किया है h और k सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है, ये आंसर भी मैच कर रहा है। पूरा नहीं गया, ओके ठीक है। h और k तो मैच कर रहा है। चलो यहां बोलो h कितना आ रहा है और k कितना आ रहा है बेटा। 2 किया, तीसरा नहीं किया, दूसरा भी आधा किया। 25/7 33/14। ऐसा हो रहा है इतना बड़ा? नहीं तो क्या आ रहा है? उत्तर में नहीं है ना। अच्छा, 3 बटा 3 बटा इतना छोटा और एक का इतना बड़ा, इसका एक। ये मैच कर रहा है किसी और के भी? ये मैच कर रहा है? हाँ ये मैच कर रहा है, तेरा फिर गलत है। ये मैच कर रहा है 6x माइनस 2y माइनस 7 2x प्लस 3y माइनस 6। चेक कर लेना एक बार। ये आ रहा है एच के, ये आ रहा है एच के, ये आ रहा है एच के, ये आ रहा है। अगर एच के सही है तो फिर समाकलन भी सही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन में फंस तो नहीं रहे ना, बस ठीक है। फिर लिखो अगला मेथड, लास्ट मेथड लिखिए। यस, लास्ट मेथड लिखिए नंबर 6। लिखिए रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो सकने वाली अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो सकने वाली अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो सकने वाली अवकल समीकरण। और दूसरा नाम है इसका बर्नौली समीकरण। हाँ फिजिक्स में लगे बर्नौली नहीं वो नहीं है, ये दूसरी है। वो बाइनोमियल है।
लिखिए बर्नौली समीकरण। हाँ बर्नौली, वही बर्नौली जो फिजिक्स में भी लिखते हो वैसा ही है। प्रायिकता में वो बाइनोमियल आती है, बाइनोमियल वो परीक्षण है। हाँ तो अलग है, ये तो समीकरण है, वो परीक्षण है वो तो। dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई की पावर n। लिख लो। क्या एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें रैखिक अवकल समीकरण से? एक्स्ट्रा क्या है? y की पावर n। ठीक है, तो लिखिए आगे, y की पावर n से भाग देने पर, y की पावर n से भाग देने पर हाँ तो ये तभी तो लिखा है, हट जाएगा, सब हो जाएगा जुगाड़, अपन को टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, क्या किया हमने? समीकरण थी, ये हो गया, ये स्टेप ले लिया, मतलब इसको y की पावर 1 माइनस एन को v मान लिया। अवकलन करो, अवकलन कीजिए, घात का अवकलन 1 माइनस एन y की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx। इसका मान तैयार हो गया क्या? देखो हो गया, तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन डी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी बराबर क्यू। अभी हमने बोला था रैखिक अवकल समीकरण में इसका गुणांक 1 होना चाहिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस एन को क्या करोगे? 1 माइनस एन को गुणा कर दो पूरे में, क्या बन जाएगा समीकरण? 1 माइनस एन को पूरे में गुणा कर दिया, पूरे में 1 माइनस एन एक संख्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट से पूरे को गुणा कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा dv अपॉन डी एक्स प्लस पी 1 माइनस एन वी बराबर क्यू 1 माइनस एन। ये बन गया रैखिक अवकल समीकरण। मतलब जो छठे वाला मेथड है वो अब यहां से लेकर पांचवें वाले मेथड में कन्वर्ट हो गया, और पांचवें मेथड में आपको पता ही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वो सब निकालकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पांचवें वाले मेथड में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा मान कहां पे रखा? ये वाला जो मान है ना, इसका मान निकाला 1 अपॉन में बना, ये यहां रखेंगे ना, यहां रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी समीकरण में ये मान निकाला, यहां से बटे में आया, यहां रख दिया, ये p, ये अपने आप में v हो गया इसके अकॉर्डिंग बराबर q। 1 अपॉन 1 माइनस एन था, तो 1 माइनस एन से पूरे को गुणा कर दिया, हट गया 1 माइनस एन। ठीक है, अब बन गया ये रैखिक अवकल समीकरण, मतलब मेथड नंबर 5 हो गया यहां से, तो लिख लेना है, ये बन चुका है रैखिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण। क्वेश्चन लिखिए, dy बाय डी एक्स प्लस वाई dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर x की पावर 3 y की पावर 6। dy बाय डी एक्स प्लस वाई बराबर x की पावर 3 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में y की पावर 6। ठीक है, अब यहां पे dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, और p और q क्या होते हैं? x के फलन या कांस्टेंट।
इसमें y एक्स्ट्रा आ रहा है, x का फलन होता है, y एक्स्ट्रा आ रहा है, जो y एक्स्ट्रा आ रहा है उसका क्या करोगे, भाग लगाओगे। लगाइए, स्टार्ट कीजिए। तो y की पावर 6 का भाग लगाइए। क्या बन जाएगा भाई, -5, ठीक है, बराबर x³। ठीक है, ओके। y की पावर -5 को अगर हम, तो -5 y की पावर -6, सही है, dy/dx बराबर dv/dx। अब ये चीज देखो, ये है इधर पूरा सेम टू सेम, तो ये क्या बन जाएगा, -1/5 dv/dx प्लस v बराबर x³। आगे यहां तक समझ में? क्या किया बेटा, जो स्टेप वहां बोला था, ये y यहां पे x का फलन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन y की पावर आ रही है तो y को हटाया, हटाने के लिए भाग दे दिया पूरे का, जैसे ही भाग दिया y चला गया, v मान लिया, ये हो गया स्टेप्स। -5 से गुणा करने पर, -5 से गुणा करने पर dv/dx -5v कर जाओगे। अब मेथड कौन सा हो गया, पांचवा। अब पांचवा मेथड लगा दो पूरा, लास्ट में v का मान रख देना, खत्म काम। पांचवा मेथड आता ही आपको, बोर्ड में किया है खूब अच्छे से, यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था बोर्ड में। आया नहीं था क्या? इस चैप्टर में से दो ही तो मेथड आते हैं, या तो ये आता है या समघाती आता है बोर्ड में। p बराबर, बोलो भाई, p बराबर -5 और q बराबर -5 x³। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में यहाँ x भी दे रखा है भाई, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे x दे रखा है। नहीं, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन में थी। हाँ, यहाँ x दे रखा है। ये प्रिंटिंग वाला मिस्टेक वाला क्वेश्चन है। हाँ, अरे वो आगे जाके फंस जाएगा क्वेश्चन। x दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, x दे रखा है। बिल्कुल x का भाग लगेगा, बिल्कुल x का भाग लगेगा। बिल्कुल x का भाग लगेगा। x यहां पे दे रखा था साथ में, बुक में मिस्टेक थी, अब की बार मेरी वाली नहीं है। करो अब हो जाएगा इजीली, नहीं तो फंस जाएगा क्वेश्चन आगे जाके, इसलिए याद आ गया मुझे। पेन दे यार, कर ही देता हूँ, बाद में याद आता है। बेटा पेन देना। हाँ, ई की पावर में जाके फंसेगा। अरे नहीं होगा वो ऐसे, आईलेट ई की पावर का ई की पावर ही बनता है बार बार। आईलेट जब हेल्प करेगा जब आपको वो ई की पावर सॉल्व हो रही होगी, नहीं होगा, फंस जाएगा, फंस जाएगा। अरे किया हुआ है ना, अब कर लिया सही, अब अगली बार से नहीं होगी गलती। आंसर क्या आ रहा है?
v में तो आ रहा है v बटा x की पावर 5 बराबर 5 बटा 2x स्क्वायर, 5 बटा 2x स्क्वायर आ रहा है। अनुज का आ रहा है? आरो है कौन था? अच्छा ये था क्या? नहीं अनुज बोलता आरो है जनरली। IF बराबर, अनुज का तो जब भी आता है जब अनुज घर जाने वाला होता है, उस दिन है ना बिल्कुल फॉर्म में खेलता है, बैटिंग करता है एकदम। P dx माइनस 5 1 बटा x dx, 1 बटा x का log x, तो ये बन जाएगा e की पावर में log x की घात माइनस 5। y डॉट IF, y नहीं v है, अभी रख देंगे। इंटीग्रेशन q IF सही है। v x की घात माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 5 और x की घात माइनस 3 है ना, x की घात माइनस 3 का समाकलन x की घात माइनस 2 बटा माइनस 2, तो v का मान हो जाएगा अपने पास y की घात माइनस 5, तो x y की घात माइनस 5 बराबर 5 बटा 2 x स्क्वायर प्लस c। और हल करना है तो यहां पे एक्स वाई को उधर भेज दो, कोई भी काट दो, ठीक है, बहुत है। क्या हुआ, क्या नहीं आया? आ गया? क्या नहीं आया बेटा बोलो। यहाँ ये कैसा है? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि y की जगह v क्यों आए। अच्छा ये जो है ना यहाँ पे, ये थी अपनी समीकरण, बेसिक समीकरण क्या होती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। p होता है और q जो होता है दोनों x के फलन या कांस्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे x के फलन के साथ y भी आ रहा है, तो y का भाग दे दिया पूरे में, y की घात 6 का, तो y की घात 6 का भाग दिया, तो यहाँ 1/में आ गया, यहाँ पे एक y कट गया, बाकी का ये बच गया और यहाँ पूरा हट गया, ठीक है। अब ये मेथड है कि भाई ये बर्नौली इक्वेशन बन गई, उसका फॉर्मेट बन गया, तो इसको जो यहाँ पे बैठा हुआ है बीच में, इसको v मान लो, t मान लो, कुछ भी, कुछ नया वेरिएबल मान लो, v मान लिया, अवकलन किया तो ये तैयार हुआ। ये तैयार ऐसा होगा कि ये चीज दिखने लग जाएगी आपको यहाँ पे कांस्टेंट को छोड़कर, तो कांस्टेंट को छोड़कर दिखने लगी तो हमने शिफ्टिंग कर दी x अपनी जगह पर, और इसका क्या मान बनेगा? माइनस का 1/5 इधर जाएगा तो, और dv बाई डी एक्स ये उठा के रख दिया इधर, ठीक है। ये v माना ही था बराबर में एक्स क्यूब, एक्स भी नहीं होना चाहिए, माइनस मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो माइनस का 5/x से गुणा कर दिया, माइनस के 5/x से गुणा कर दिया, ये घट जाएगा, माइनस का 5/x आ गया, माइनस का 5 आ गया, बटा x कट गया, ये बच गया। अब ये बन चुका है रैखिक अवकल समीकरण, मतलब नंबर 5। नंबर 5 का मेथड था p और q लो, IF निकालो, तरीका था, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन p/q पे। यस हो गया, बस मेथड थे 6 हो गए। लिखिए भाई, क्वेश्चन है पहला 2010 का, cos x dy बराबर y sin x माइनस y dx। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, 2010 का प्रश्न है।
cos x dy बराबर y sin x माइनस y dx। dy अपॉन dx तैयार करो, फिर देखेंगे कौन सा रूप बनता है। dy अपॉन dx तैयार कीजिए, फिर रूप पहचानेंगे, आप ही पहचानना। समझा नहीं क्या कहना चाह रहे तू? साइन एक्स माइनस वाई कैसे? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा। सिंपल सा dy बाई डी एक्स बनाओ, मेरा तो ये काम करके दो, तो मुझे dy बाई डी एक्स बना के दो। एक मिनट, dy बाई डी एक्स बना के दोगे तो ये दिखेगा dy अपॉन डी एक्स बराबर y साइन एक्स बटा cos x माइनस वाई स्क्वायर बटा cos x। ऐसा ही आ रहा है क्या? ठीक है। अब अगर देखें तो dy अपॉन डी एक्स बराबर y साइन बटा cos tan x माइनस वाई स्क्वायर sec x। ठीक है। अगर थोड़ी सी शिफ्टिंग करें तो ये dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स माइनस का वाई स्क्वायर सेक एक्स। हमारा फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, हमारा फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ठीक, और p और q x के फलन होने चाहिए। y तो दिख रहा है, p दिख रहा है माइनस टेन एक्स, सही है भाई, p भी सही है। अब q पे आ जाओ, q दिख रहा है वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर सेक एक्स। y नहीं होना चाहिए। कौन सा रूप हो गया? रूप कौन सा हुआ? छठा मेथड जो जस्ट अभी पढ़ा है, पहचाना? ठीक है, तो किसका भाग रहेगा? वाई स्क्वायर का। दीजिए भाग, वाई स्क्वायर का भाग दे दीजिए। पता ऐसे लगा यहाँ पे, ये वाई स्क्वायर सेक एक्स जो आ रहा है, इसमें ओनली सेक एक्स होता तो काम बन जाता, वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, वाई का फलन आ गया साथ में, तो वाई स्क्वायर का भाग दिया, जैसे माइनस वाई स्क्वायर का दे देते हैं। वो तो किसी का भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस बाद में एडजस्टेबल है, आप देख लो जिसका देना है। वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर को दे देते हैं डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन वाई टेन एक्स बराबर सेक एक्स। माइनस वाई स्क्वायर का भाग दिया। देखो अपने आप हो रहा है क्वेश्चन। अब आप पकड़ लोगे अपने आप। बताओ किसको टी मानोगे, वी मानोगे, जो भी मानना है। 1 अपॉन वाई को, 1 अपॉन वाई का अवकलन बोलो, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स हट जाएगा पूरा। चलो शुरू हो जाओ, करके देखो, अभी जस्ट मेथड पढ़ाया, हो जाएगा। अभी मेथड पढ़ाया, आराम से हो जाएगा। वन अपॉन वाई को v माना, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। कैसे माना? 10x के गुणन, ये जो यहाँ पे y का जो पद दिखेगा उसी को v मानते हैं, जो y का पद दिखता है उसी को v मानते हैं, और उसका अवकलन तैयार करते हैं तो ये वाला पद आ जाता है। आंसर भी आ गया, आंसर आ रहा है sec x बराबर y गुणा 10x प्लस सी, 10x प्लस सी आ गया। बहुत बढ़िया, होने लग गया ना, देखो बस। अब ये आ गया, यहाँ पे बन जाएगा dv अपॉन dx,
प्लस वी टेन एक्स बराबर सेक एक्स। अगर P की बात करें तो 10x और Q की बात करें तो sec x। मेथड लगा दीजिए सिंपल, y डॉट आई एफ होता था, y की जगह v आ चुका है तो v डॉट आई एफ, आई एफ तो निकाला ही नहीं, आई एफ निकालिए, ठीक है। e की पावर में 10x dx, 10x का log sec x, log कट जाएगा sec x आ जाएगा, सही है। आई एफ आ गया v sec x बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का 10x हो गया डायरेक्ट, और v का मान भी रख देते हैं, v माना था हमने 1/y, 1/y sec x बराबर 10x प्लस c, sec x बराबर y इंटू 10x प्लस c। AIEEE 2010 डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें सब डायरेक्ट ही है, बस ज्यादा से ज्यादा सी का मान निकलवाएगा बार बार, और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, अब तो हो गया ना। लिखो नेक्स्ट 11 का, आ गया सबको? चलो नेक्स्ट लिखिए 2011 का क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1/y डी वाई। यदि y ऑफ 1 बराबर 1 हो, ध्यान रखना जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो x होता है और जो सामने होता है वो y का मान होता है ना। बस तो x का मान निकालना है, ठीक है। देन मतलब तब x बराबर क्या होगा, मतलब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करिए और x का मान बताइए उसमें समीकरण में। ये मतलब है x बराबर 1 पर y का मान 1 है, उसकी मदद से c का मान निकलेगा। जो समीकरण होती है उसका x का जो रूप आएगा वो बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, अवकल समीकरण का। तो पहले तो आप पहचानो कि कौन सी अवकल समीकरण है, उसके लिए पहले पक्षांतरण करो, सही से अरेंज करते हैं। 2011 सही से अरेंज करें अगर, तो पहले तो मैं ये प्लस का उधर भेजता हूं, तो ये वाई स्क्वायर डी एक्स यहां रोक लिया, इसको उधर भेजा तो ये 1/y माइनस एक्स हो गया और साथ में हो गया डी वाई। ठीक है, अब ये देखो यहां पे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स बनाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा बटे में 1/y माइनस एक्स आ जाएगा, बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यही होगा ना। ठीक है, अब आपके पास ऐसा कोई रूप नहीं है डायरेक्टली जो ये वाली पहचान देता हो, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात बटे में है और यहाँ 1 है, समघाती रूप नहीं है। समघाती में बन सकने वाला रूप तो वैसा का वैसा आता है जो मैंने सिखाया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी, वो भी नहीं है। ठीक है, अगर अपन देखे, देखो अपन ने जो मेथड पढ़े 6 मेथड पढ़े, उसमें से एक रूप मेथड है, अपन नंबर 4 पे आते हैं, नंबर 3 और 4। थर्ड और फोर्थ कौन सा मेथड था, समघातीय और समघातीय में बदलने वाला। समघातीय नहीं है, 2 है 1 है, समघातीय नहीं है। बदलने वाले में ax प्लस बी वाई प्लस सी बटे में a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, वो भी नहीं है, दोनों कैंसिल हो गए। अब जनरली क्वेश्चन जो आते हैं वो नंबर 3, 4, 5, 6 पे ही आते हैं, तो कोशिश करो क्या पता 5 या 6 बन रहा हो, पहले वो चेक करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स से तो नहीं बन रहा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स बोलता है पी वाई बराबर क्यू, नहीं बन रहा, बस यहाँ पहचानना ही है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्या पता उल्टा रूप बन रहा हो, उल्टा रूप करके देखते हैं एक बार। डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर ये हो जाएगा y की पावर -1 माइनस एक्स बटा वाई स्क्वायर, अगर हल करूं 1/y नहीं 1/y क्यूब
माइनस एक्स बटा वाई स्क्वायर। थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो देखो, dx अपॉन dy प्लस 1/y² x बराबर 1/y³। अब हमने अगर याद करो ये सेकंड रूप जो बोला था उसमें p डैश एंड q डैश y के फलन या कांस्टेंट होंगे, लिखवाया था मैंने। y के फलन आ रहे हैं, ये p डैश आ रहा है और ये q डैश आ रहा है। बस हो गया, रूप पहचानना है बस, उसके बाद तो मेथड आपको आते हैं। dx अपॉन dy वाला मेथड है। यस, कैसे बन रहा है बता। हाँ तो बता ना कैसे बन रहा है, क्या बना बेटा। नीचे अगर होता है तो अलग अलग कैसे होगा, नीचे में अलग अलग कैसे होगा। तूने ये कर दिया, देख 1/a माइनस बी बराबर 1/a माइनस 1/b, ऐसे कर दिया तूने, तो फिर ऐसे फिर कैसे बनेगा अलग अलग, बता। अलग होगा कैसे भी, ये अलग होगा कैसे dy/dx में। हाँ यही करा है, ठीक है, यही किया है, यही किया है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे p डैश q डैश। तो IF पे आते हैं भाई, निकाल दीजिए बेटा साथ साथ में e की पावर p डैश dy 1/y² dy 1/y² का y याद -2 1 बटा -1 -1 बटा y e की पावर में माइनस क्या हो गया, q डैश आ गया, करो आगे। लगाओ भाई मेथड, क्या होगा इसके बाद। IF आ चुका है, x इंटू IF इंटीग्रेशन e की पावर -1/y साथ में एक बटा y को t मान ले अगर, ठीक है। x e की पावर -1/y इज इक्वल टू e की पावर, ये हो गया t 1/y² dy। ये आ रहा है भाई, करो भाई समाकलन। x e की पावर -1/y इज इक्वल टू माइनस आइलेट लगेगा, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, e की पावर -1/y पूरे में गया तो x बराबर माइनस t का मतलब हो गया प्लस का 1/y, देन माइनस माइनस प्लस 1, या रह गया
देखो भाई आप लोग चेक करो। कौन सा वाला बेटा? ये वाला? ये क्या है, हमने जो माना ना -1/y को t माना, तो यहाँ पे क्या टूटेगा, ये एक तो टूटेगा 1/y² और 1/1/y, तो ये माइनस की t। और बोलिए भाई कहाँ मिसमैचिंग आ रही है, देख लो आराम से। x बराबर 1 और y बराबर 1 रखिए, देखिए c का मान क्या आ रहा है। x बराबर 1 और y बराबर 1 रखिए, देखिए c का मान क्या आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 1/y को t मान लो। हाँ जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। ये क्वेश्चन आप ही को करना है, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा कराने लायक, बस मेथड पकड़ा, मेथड पहचाना, उसके बाद फॉलो करना है। -1/e, सी का मान -1/e। x बराबर 1 पर y बराबर 1 रखने पर c बराबर आ रहा है -1/e। तो x का मान क्या बन गया, x का मान बन गया फाइनल वाला इसमें ये कैसा है? हाँ हाँ, समाकलन में दिक्कत आ रही है मतलब, तो ये मान ये आ गया, ये आ गया, अब तो ये प्रतिस्थापन करना है। हाँ खतरनाक नहीं आ रहा देखो, तो देख -1/y हुआ, ये चीज आ गई, बोलते थे ये आ गई। 1/y³ को दो पार्ट में तोड़, एक 1/y, एक 1/y²। 1/y² dy के साथ में जाके dt दे गया। हाँ तो क्या हो गया, तू प्लस का मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे e की पावर में -t आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन में मत आ। अगर प्लस से कंफर्टेबल है प्लस से मान ले बेटा, घुमा फिरा के आंसर वैसे ही बनेगा सही। चलिए मान रख दीजिए, x बराबर बन जाएगा 1/y। नहीं नहीं नहीं, ई की पदों में देता है आंसर जनरली, यहाँ नहीं रख पाएगा। ये फाइनल आंसर बस हो गया। ये ई की पावर को चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, पावर माइनस में है, ऊपर ले जाके प्लस में हो जाएगी बस। आ गया पूरा, ठीक है माया, हो रहा है ना, समाकलन हो रहा है यहां तक। वो लास्ट में जाके सेम बनेगा, तो यहां नहीं बनेगा सेम, लास्ट में जाके जब फाइनल पे आएगा तब सेम बनेगा फिर, ठीक है। चलो लिखिए नेक्स्ट। ये ना एक्स का वैल्यू आया ना, ये इसमें सी का मान वापस रख दीजिए, बस वही आंसर है, एक्स का मान आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए अवकल समीकरण y बराबर, अवकल समीकरण y बराबर, अवकल समीकरण y बराबर c1 e की पावर c2 x। ठीक है,
तब निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? अभी पहले ऑप्शन लिख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। y डबल डैश बराबर y डैश गुणा y, और C1 C2 कांस्टेंट है, ठीक है, C1 C2 कांस्टेंट है। y डबल डैश y डबल डैश y डैश पावर 2, y डैश बराबर y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन की थोड़ा सा स्टार्टिंग बता दो। क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको करना क्या है। 2009 का क्वेश्चन है, AIEEE का। बस ये समझ लो यहाँ पे y बराबर C1, तो C1 है, e की पावर में C2x है, ठीक है। हाँ कर ले, पहले आराम से कर ले। अगर हम यहाँ पे देखो ये पूरा e की पावर C2 पूरा एक साथ नया कांस्टेंट मान सकते हैं, नया कांस्टेंट मान सकते हैं। e की पावर C2 को नया कांस्टेंट मान लिया k। अगर e की पावर C2 को नया कांस्टेंट मान लिया k, यही मतलब हुआ। मत मानो, वैसे कर लो, कर लो, इसे इजी पड़ता है वैसे, इसलिए बताया था, मत मानो। हाँ, अरे वो e की पावर बार बार नहीं चलानी पड़ेगी ना, k की पावर x में बदल गया इसलिए। बस हो गया अवकलन। करो करो। लॉग लेके भी कर सकते हो, घात में बैठा है ना, क्योंकि देखो e है, लॉग ज्यादा इजी पड़ेगा आई थिंक। एक बार देख के देते हैं। अगर एक बार लॉग लेके देखें तो यहाँ क्या बन जाएगा, लॉग y, आधार में e ले रहा हूं मैं सब में, ठीक है, लॉग y यहाँ पे हो जाएगा लॉग में C1, लॉग में गुणा प्लस में बदल जाता है, तो लॉग C1 प्लस लॉग e की पावर में C2x, ये बन जाएगा लॉग y बराबर लॉग C1 प्लस C2x। ये सही है ना यार, इसका अवकलन कर लो, ये सही है। बार बार e की पावर में क्यों करो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा ली, अब अवकलन कर लो, ठीक है। अब अवकलन करते हैं तो इसका लॉग y का अवकलन dy बाय dx बराबर लॉग C1 थर्ड वाला है y डबल डैश y को y डबल डैश से गुणा किया तो आ रहा है y डैश का होल स्क्वायर। उससे इजी पढ़ा गया, लॉग से पढ़ा इजी, सिंपल उससे इजी पढ़ रहा है, ठीक है। पता थोड़ी होता है वो, तो लॉग इजी दिख रहा था यार। अरे किससे इजी पढ़ रहा है, पहले से ही हो रहा है डायरेक्ट, मतलब मेहनत करवा ही नहीं रहा, ठीक है, बढ़िया है। फिर तो यहीं से कर दो, फिर तो डायरेक्ट दो बार अवकलन कर दो भाई इसका। y बराबर C1 e की पावर C2x,
ज्यादा हल्का आया था लगता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है भाई, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सोचने की। y बराबर सी वाई डैश करोगे तो c1 अपनी जगह पर e की पावर का भाई e की पावर x साथ में c2, तो y डैश आ गया c1 c2 e की पावर c2x। फिर से अवकलन किया, y को गुणा करेंगे, अगर y गुणा y डबल डैश करें तो y हो जाएगा c1 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर e की पावर, ठीक है, और y डबल डैश सही है यार, हो गया, ये तो हो गया, ये तो 3 लाइन में हो गया। थर्ड वाला है बेटा, यार तेरा यार सेकंड कैसा है, सेकंड आ रहा है, नहीं ऑप्शन में तो थर्ड आ रखा है, सेकंड में क्या हो रहा है भाई, वाई डबल डैश, ये कैसे बनेगा, वाई डबल डैश कैसे बनेगा, ये वाला तो भी कैसे बनेगा, नहीं आएगा बेटा, ये तो आएगी नहीं बैठेगा, कहां से बैठेगा, डी वाई बाई डी एक्स साथ में 1/y है, उधर c2 है, हाँ 1/y का बन रहा है क्या, 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर, उसके बाद 1/y एज इट इज, क्या बन रहा है, कौन सा वाला बन रहा है, 30 तो बन रहा है, तो फिर ये तो जादू था। देख अब देख, y1/y का अवकलन क्या होता है, माइनस 1/y स्क्वायर, साथ में dy बाई dx भी तो आएगा, नहीं आएगा क्या, 1/y का अवकलन क्या होगा, माइनस 1/y स्क्वायर dy बाई dx, और एक पहले से है, अब अवकलन गलत कर रहा है तो यार, थर्ड वाला बन रहा है ना, हाँ बस थर्ड वाला बन रहा है यार, इतने से क्वेश्चन है, और अभिषेक तू भी गलत 1/y का अवकलन होगा माइनस 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक ऑलरेडी है, एक अपन लेके आए, तो दोनों का मिलकर होल स्क्वायर बन गया, प्लस दूसरा वाला किया तो d2 ये बन गया डबल डैश 1/y, सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला बन रहा है इससे भी, ठीक है, तो थर्ड वाला ही आ रहा है बस, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चलो ठीक है, हम लिखो, नेक्स्ट लिखो, अब छोड़ो, द पॉपुलेशन पी ऑफ टी एट ए टाइम, यस लिखिए, ये 2009 में बेटा, 9 का हो गया, 10 का हो गया, 11 का हो गया, अब 12 का लिखेंगे, हाँ हर साल एक तो आएगा ही ना, लिखो, किसी जनजाति की जनसंख्या P ऑफ T द्वारा दी जाती है, अब इसमें स्पीशीज लिखा हुआ है यार, स्पीशीज क्या होता है हिंदी में, स्पीशीज ही होता है ना हिंदी में, तो लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो किसी जनजाति की जनसंख्या P ऑफ T द्वारा दी जाती है, P ऑफ T द्वारा दी जाती है,
जो कि निम्न अवकल समीकरण को संतुष्ट करती है, जो कि निम्न अवकल समीकरण को संतुष्ट करती है, जो कि निम्न अवकल समीकरण को संतुष्ट करती है। अरे प्रजाति, हाँ प्रजाति कर लो यार, जो भी वर्ड सही लग रहा है वो कर लो। अरे कोई दिक्कत नहीं, प्रजाति है, स्पीसीज प्रजाति होता है शायद, है ना, प्रजाति होता है सही वर्ड में। हाँ तो प्रजाति कर लो। अरे यार तुम उस पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो यार। हाँ लो इधर, डी ऑफ पी ऑफ टी अपॉन डी टी, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, तुम लिख लो 0.5 पी ऑफ टी माइनस 450, यह अवकल समीकरण द्वारा दी जाती है यदि P ऑफ 0 बराबर 850, यदि P ऑफ 0 बराबर 850 हो, तब उस समय की गणना कीजिए जब जनसंख्या शून्य हो जाएगी। उस समय की गणना कीजिए जब जनसंख्या शून्य हो जाएगी। जो भी स्पीसीज है उसकी जनसंख्या शून्य हो जाएगी, उस समय की गणना करनी है। उस समय की गणना कीजिए जब जनसंख्या शून्य हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहां पे आपको देखो सिंपल सी कहानी, लिमिट के लिए ये कैलकुलेशन दी हुई है। क्या बोल रहा है, टी बराबर 0 पर जब स्टार्टिंग है तब 850 लोग हैं और धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम टी पर जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई, 0। तो जनसंख्या के लिए जो बनेगा ना, जनसंख्या के लिए जो बनेगा वो बनेगा, पहले 850 है, बाद में 0 हो गए, और समय के लिए जो बनेगा वो बनेगा 0 से t। ये हो जाएगा dt के लिए और ये हो जाएगा dp। ठीक है, अब ये d ऑफ p है, ये भी p की समीकरण है, तो ये आ जाएगा यहां पे बटे में, इसको बटे में ले आओ ना। अरे तो dt को तो ले जाओगे, ये तो p के सापेक्ष है, ये तो p का है ना पद, p का पद है, तो ये अकेला तो कैसा आएगा, ये पूरा ही आएगा उठ के। तो 0.5 p माइनस 450 बराबर में बस 1 dt, ये बन रहा है। देखो ऊपर से अच्छे से क्या किया, ये पूरी ये कंफ्यूज मत होना, ये p ऑफ t लिखा हुआ है, जो ये p जो है t का फलन है, लेकिन है वो p में ही, तो लिखा हुआ क्या है, साफ शब्दों में dp है ये, और ये है 0.5 p माइनस 450। ठीक है, t का फलन है तो वो खुद p के रूप में ना, तो ये बन गया, बटे में ले आया इसको, कुछ नहीं, ये बटे में ले आया। ठीक है, और ये dt यहां लगे, दोनों तरफ समाकलन लगा दिया, दोनों तरफ समाकलन लगा दिया। लिमिट का ध्यान रखना है बस, जहां पॉपुलेशन की बात हो रही है वहां 850 से 0 हो रहा है, और जहां समय की बात हो रही है वहां 0 से t हो रहा है, और आपको किसकी गणना करनी है, समय की। बस हो गया अब तो क्वेश्चन। dp बटा 0.5 p माइनस 450, क्या करें बताओ, समाकलन कितना होगा, बिल्कुल 1/x log x, 1/x है ये log x, कितना बन गया, हाँ नेगेटिव आएगा, लॉग में मॉड होता है, समाकलन में याद हो तो लॉग ऑफ मॉड एक्स होता है, इसलिए मॉड लगाया है, नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव बन जाएगा, लॉग में मॉड है, पॉजिटिव बन जाएगा। करो ना, सॉल्व करके फाइनल आंसर दो मुझे। इस अवकल समीकरण को हल करना है और लिमिट का ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात है। dt इधर आ जाएगा, ये पूरा इधर चला जाएगा, दोनों तरफ समाकलन लगा दिया, जहां p है पॉपुलेशन वो 850 से 0,
और जहां समय है वो 0 से t। आंसर बताइए अब। बोलो। जैसे अपन ने 0 रखा, ये बन गया 0.50, ये माइनस का 450, तो log 450, ठीक है। और ये रखा तो माइनस में 850 का आधा 425, तो वापस log 25। पॉजिटिव ही लेना है, आपको पता ही है, log में मॉड लगा हुआ रहता है। log a माइनस log b, 450 बटा 25 कितनी बार जाएगा भाई? 18 बार। 25 दो 500, 20 बार होता है तो 19 बार। हाँ, क्योंकि 500 हो जाता है ना 20 बार में। 25 दूनी 50, 500। पच्चीस में गड़बड़ नहीं है। अरे ज्यादा हल्का था क्वेश्चन, कुछ नहीं है, समीकरण दी हुई थी, समाकलन किया, लिमिट का ध्यान रखना था, हो गया। अब अगला 2015, यहां से जी मेन से क्वेश्चन आ गए। x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2x log x, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये 2000 AI ट्रिपल के थे, AI ट्रिपल, उस समय AI ट्रिपल चलता था, ठीक है। अब जी मेन्स यहां से तैयार हो गया, तो जी मेन्स से क्वेश्चन है अभी आप ही के लिए। इसमें x का मान क्या है? 1 और y का मान 0। c के मान के लिए हेल्प करेगा। मेथड पहचानो कौन सा है, वही पूरा हल करना है। अवकल समीकरण कैसे हल करते हैं? कौन सा है भाई ये रूप? कौन सा है? चौथा है, पांचवा है, या तीसरा दूसरा? पांचवा रूप, रैखिक अवकल समीकरण। देखो, क्योंकि इसमें y का कहीं भी रोल नहीं है। dy बाई डी एक्स ये बटे में जाएगा, पी वाई बराबर क्यू, सिंपल सा है। तो पांचवा रूप है, हल कर दीजिए अब। ये तो बोर्ड वाला क्वेश्चन है। ईयर लिखना है तो 2015, 2015।
आई एफ क्या आ रहा है बेटा? लॉग एक्स। आई एफ आ रहा है लॉग एक्स। मान आ रहा है, अच्छा इसमें y ऑफ e का मान निकालना है, मतलब x की जगह e रख देना, फाइनल आंसर में x की जगह e रख देना। y ऑफ e का मान निकालना है, मतलब x की जगह e रख देना। 2। dy बाय डी एक्स प्लस log x को t माना, 1 अपॉन एक्स उसका अवकलन हुआ तो 1 अपॉन टी हो गया, log t। हाँ बिल्कुल, तो ये आ गया log t, ये आ गया t और t का आ गया फिर से log x। आई एफ का मान आ रहा है log x। अब सॉल्यूशन लिखेंगे y डॉट आई एफ q, यही आ रहा है क्या? x बराबर 1 पर y बराबर 0, log 1 0, पहले समाकलन कर दो, log x का समाकलन ये 0 माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2, ये बन जाएगा y ऑफ log x बराबर 2 गुणा c बराबर 2 आएगा, c बराबर 2। अब आपको y ऑफ e निकालना है, x की जगह पर e रख दो, x की जगह पर e रखते ही एक ये ठीक है, तो यहां पे रह जाएगा y ऑफ e बराबर 2, y ऑफ e बराबर 2। ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन लिखिए, आ गया ना, क्या नहीं आया? सातवां मतलब नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, 2 प्लस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 कॉस एक्स y ऑफ 0 बराबर 1। 2017 का प्रश्न है। y ऑफ 0 बराबर 1, y ऑफ पाई बाई 2 निकालना है, 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 1, साथ में दिया हुआ है cos x। कौन सा रूप हो सकता है देखो एक बार, यही रूप है, देखते थोड़ा सा इसको अरेंज करते, रीअरेंज। देखो यहां पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई प्लस 1
cos x अपॉन में 2 प्लस साइन एक्स। ये y प्लस 1 गुणा में इधर आ सकता है क्या, और ये dx इधर जा सकता है, तो क्या बन गया dy अपॉन y प्लस 1 बराबर में बन गया इधर cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। कौन सा रूप हो गए, चरों का पृथक्करण। सिंपल सा, चर अलग अलग हो गए सब कुछ, y एक साइड आ गया, x एक साइड आ गया, डायरेक्ट हो गया समाकलन। कर दो जल्दी। 2017 का प्रश्न है, सी का मान निकालिए, उसके बाद देखते हैं। करते जाओ भाई साथ साथ, जल्दी जल्दी। बस ऐसे ही आपको मेथड पहचानते जाने हैं। सी के मान के लिए कुछ दिया होगा और दूसरे वाले कोई मान निकालना होगा। रैखिक कहाँ हो रहा है बेटा, डायरेक्ट ही हो रहा है ना, अलग हो तो रहा है। हाँ हो सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो बन रहा है तो बन सकता है, अगर रैखिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो बन सकता है, बट ये डायरेक्ट हो रहा है, अपन क्यों उलझे। y बोल रहा है मैं अलग, x बोल रहा है मैं अलग, कोई मेथड की जरूरत ही नहीं है, सीधा हो गया। यहां पे समाकलन कैसे होगा, sin x को t मान लो, cos x उसका समाकलन ऊपर बैठा है, अवकलन बैठा है उसके ऊपर। हाँ मतलब वही आंसर क्या आ रहा है इसका। सी का मान क्या आया था, हाँ 1/4 रहा है, सी बराबर 4 आ रहा है। y का मान बोलो फाइनल वाला। प्रवेश सी का मान क्या है इस क्वेश्चन में, 4 4 ही है। हाँ तो ऐसे ही करेंगे ना, देखो ये क्या बनेगा भाई, लॉग, ठीक है, नीचे वाले का ऊपर अवकलन मौजूद है, सही है 1/3, क्योंकि लॉग लॉग तो फिर वो भी लॉग में लो। अब ये माइनस तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस में इधर लेके आऊंगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y प्लस 1 प्लस लॉग 2 प्लस साइन एक्स बराबर लॉग c। लॉग में प्लस है तो गुणा में बदल जाता है, गुणा में बदल के सिंगल लॉग उस लॉग से हट जाएगा, तो बन जाएगा y प्लस 1। अब बोला गया है x बराबर 0 पर y बराबर 1, x बराबर 0 पर y बराबर 1, x बराबर 0 साइन 0 0, y बराबर 1, 1 प्लस 1 2, 2 गुणा 2 4, c बराबर 4। हाँ तो फिर वो लास्ट में इक्वेशन लिखते समय एडजस्ट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख दिया, अब फाइनल हो जाएगा y प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स, x बराबर π/2 रखो, तेरा निकाल के देख वैल्यू के।
मैं बताऊँ log x का समाकलन। log x का समाकलन, उसके साथ में एक को गुणा में मानते हैं। आइलेट मेथड लगाते हैं। आइलेट में कौन सा फर्स्ट होगा? फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस पहले का अवकलन log x का अवकलन 1/x और दूसरे का समाकलन x। x log x अब लिख ले। आ गया? किसको बेटा? log c को माइनस? log c तो हमेशा जोड़ते ही है ना, c तो कांस्टेंट होता है, समुंदर जोड़ते हैं। हाँ भाई हो गया, आ गया। y बराबर 1/3। नेक्स्ट तो मुझे, हाँ सिंपल सी मान ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे यहां पे वैल्यूज निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ रही है तो हम इस स्टेप में गलती कर रहे हैं, बाकी की दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी ने log c की जगह सिंपल सी मान लिया तो भी आंसर सेम आएगा, लास्ट में जाकर सब अरेंज हो जाता है। लिख लिया अनुज? लिखना है? हाँ तो बस अब कर ले, है ना? आ गया ना? कोई बात नहीं, अब आ गया, ठीक। अगला लिखो, लिखते जाओ तुम जल्दी। 2018 का, ये पिछला 17 का था। पिछला प्रश्न 2017 का था, ये वाला 2018 का है। लिखिए साइन एक्स dy बाय डी एक्स प्लस y cos x बराबर 4x, y ऑफ पाई बाई 2 बराबर 0, y ऑफ पाई बाय 6 का मान ज्ञात कीजिए। साइन एक्स dy बाय डी एक्स प्लस y cos x बराबर 4x। कर दीजिए भाई। प्रश्न है 2018 का। रूप बताओ भाई कौन सा है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू बैठ रहा है, तो सीधा ये साइन एक्स का भाग दे दीजिए। इस प्रश्नावली में गलती की गुंजाइश बहुत कम है, नहीं होगी गलती। ढंग से प्रैक्टिस करके जाओगे, बिल्कुल गलती नहीं होगी। क्या आ रहा है भाई? आईएफ क्या आ रहा है? कॉटेक्स को, कॉटेक्स का समाकलन, इसलिए आईएफ नहीं आ रहा था तेरा। तो dy बाय डी एक्स प्लस वाई कॉटेक्स 4x cosec x। क्या क्यों माइनस में रखेंगे? महा अगर c का मान माइनस में आ रहा है तो माइनस में रखेंगे। IF आ जाएगा log sin x, तो sin x। IF आ रहा है भाई sin x। चलो बढ़ते जाओ आगे। सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखोगे तो आएगा y बराबर 2x स्क्वायर। इतना सही आ रहा है क्या? देखना नहीं होगा, ऐसे तो मैंने लिखा है, तुम्हारी कॉपी में से लिखा है। नहीं समझिए,
यही आ रहा है, ठीक है। तेरी कॉपी में से तो लिखा था y sin x बराबर 2x² प्लस सी। आ रहा है भाई, मैच कर रहा है, ठीक है। अब मान निकाल दो, c का मान निकालो पहले वाले की हेल्प से और दूसरे वाला बना दो बस। π/2 x बराबर π/2 रखते हैं तो ये बन जाएगा y sin π/2 1 बराबर 2 π² बटा 4। y का मान 0 है ना, c बराबर 1 मिनट माइनस का c का मान यही आ रहा है क्या भाई? आंसर आ रहा है बेटा इसका माइनस का 8 बटा 9 π²। हाँ आ रहा है, 4 क्यों आएगा? एक मिनट, आंसर आ रहा है बेटा -8 बटा 9 π²। देखो हाँ, यह है क्या? ये तो बना। अब x जगह π/6 रखना है, sin π/6 30, sin 30 1/2, तो y गुणा 1/2 बराबर 2 2 से भी करेंगे 18 लसअप 18 आया, π² माइनस 9 π² माइनस का 8 π²। हाँ हाँ कमाल करता है पांडे जी। हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। सी का 1 प्लस में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ तो कुछ भी सकता है लेकिन यहां नहीं आ रहा, यहां तो यही आ रहा है। नहीं, आ तो सकता है लेकिन यहां नहीं आ रहा है। हाँ लिखिए, अगला लिखिए 19 का लिखिए। बेटा बातें मत करो, बस सब लिखते जाओ या क्वेश्चन, बातें नहीं। नेक्स्ट लिखिए x dy/dx प्लस नहीं 2019। अब 19 से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हो चुके थे, 19 से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हो चुके थे तो क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। 19 में 5-6 क्वेश्चन आएंगे, फिर 20 में बढ़ जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। फिर x dy/dx प्लस 2y बराबर x² दिया हुआ है, y ऑफ 1 बराबर 1 और y ऑफ 1/2 आपको फाइंड करना है। रूप पहचानो भाई कौन सा वाला है। अरे तो रही है रैखिक अवकल समीकरण। सी का मान कितना आ रहा है?
1/4, 3/4, ठीक है। सी का मान 3/4, उनचास बटे 16 हो गया, बस इतना सही था कि सी का मान आ रहा है नहीं 3/4। अब देखो बोर्ड के क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं ना, बोर्ड वाले के क्वेश्चन है सीधे सीधे, बस उसी लेवल पे डायरेक्ट आ रहे हैं। ये वाली प्रश्नावली इजी है। हाँ नहीं, अभी है आंसर आ रहा है 49/16 आ गया, ठीक है। चलो बीच बीच में वैल्यूज बोल देता हूं। सी का मान आ रहा है 3/4 और IF आया था x², तो फिर जहां गलती है वो रिमूव कर, 49/16 आ रहा है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का एक और क्वेश्चन, dy/dx प्लस 3/cos² x बराबर 1/cos² x, y ऑफ π/4 बराबर 4/3 y ऑफ -π/4 बताइए। तेरह बटा किस में, पिछले वाले में है, गलत वाला ऑप्शन भी है। तू गलतियां ऐसी करता है जो इसको पता होती है किताब वालों को। क्या गलती की थी ऐसी, देख लिया, वो गलती भी पकड़ ली इन्होंने। 13/16 पहला ऑप्शन है, ये और है, ए में ही था, ये तो डी है ओरिजिनल आंसर। तो चलो भाई ये करते हैं, dy/dx 3y/cos² x 1/cos² x sec² x। ये तो पृथक्करण से भी हो जाएगा। पृथक्करण से ऐसे देखो, दोनों में देखें एक बार, dy/dx बराबर ये sec² x कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1 - 3y। देखो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी ना, पृथक्करण इजी पड़ता है। तो dy के नीचे तो आ जाएगा 1 - 3y बराबर sec² x dx। भाई ये sec² x हो गया, ये भी यहां पे sec² x हो गया, इसको प्लस वाले को माइनस में शिफ्ट किया तो पृथक्करण हो गया। कैसे पहचानते हैं, जब दोनों पदों में सेम टर्म्स ही आ जाती है ना, सेम पद आ जाते हैं, इसलिए पृथक्करण इजी हो जाता है। बस होता चला जाएगा अब तो। इसका आंसर आ रहा है अरे सी का मान ही अजीब सा आ रहा है थोड़ा सा। करते हैं, चलो आगे। 1 में 1/x का log x सिमिलर इसका हो जाएगा। अगर 1 - 3v को t माने, 1 - 3y को t माने तो -3 बचता है और वो उधर चला जाता है, तो ये बन जाएगा अपने पास log 1 - 3y, y के गुणांक का भाग लगेगा, sec² x का समाकलन सही है क्या?
रखे वैल्यूज, x बराबर पाई बाई 4, x बराबर पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1, और y का मान 4/3, 3 से 3 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो log 3, ठीक है, log 3 बटा माइनस 3, तो -1/3 log 3 -1 बराबर c। c का मान भाई ऐसा आएगा, x बराबर पाई बाई 4, y बराबर 4/3 रखेंगे, ठीक है, x बराबर पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1, उधर भेजा -1, और ये बन गया 4/3, 3 से 3 कट गया 1 माइनस 4, माइनस का 3, लॉग में मॉड ऑटोमेटिक होता है, यूं नहीं लॉग में नेगेटिव आ गया सर ये तो हट गया, हाँ लॉग में ऑटोमेटिकली समाकलन में मॉड x होता है, समाकलन कर रहे हैं अपन ने, ठीक है, यहां तक आ गया, c का मान आ गया, रख लेते हैं, अरे कर लो, वो कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है रे, हाँ नहीं देने का भी नहीं यही आ रहा है, ये माइनस का मैंने क्या लिखा, 10x -1 log 3, ठीक है, अब x बराबर माइनस पाई बाई 4 रखना है, यहां पे रखना है, और बस 10 पाई बाई 4 1, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा ना, अरे हल करो भाई, y का मान तो निकाले मैंने, e की पावर में आएगा, लॉग हटेगा, करे आगे, -2 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 log 1 माइनस सही है क्या, क्या हो गया, 6 प्लस का आएगा, सही है यहां तक, y का मान निकालना है, y का, तो ये log 3 को इधर शिफ्ट करूं, अगर log 3 इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का आएगा, log a माइनस log b, a बटा b, इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना, पता है ना, हाँ हो गया कि बस y का मान निकाल दो यार, पक्षांतरण करके निकाल दो यार, बिल्कुल, तो ये बन जाएगा 3 कितनों के दूसरे तरीके ढूंढेंगे अपन इतना तो इजी है यार, कहां से दिक्कत आ रही है बता, तू बोल रहा है ना दूसरा तरीका, दूसरा तरीका कौन सा, फिर गुम हो गया होगा, आ गया, यहां तक आ गया,
ये नहीं आ रहा log 3, तो ये बता, ये रखने के बाद क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? कहां पे? 1 मिनट रुको, ये सही है। या प्लस आ रहा है, ये तो यही आ रहा है। अरे वो सही है, तुम्हारा प्लस आ रहा है और माइनस आ रहा है, वो चक्कर क्या है देखो, ये मॉड में है, मॉड में 1 माइनस 3y और 3y माइनस 1 एक ही बात है, तो आंसर जो बनेगा ना वो ये बनेगा। दोनों सही है, मतलब प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं। कैसे? सुन लो, ये मॉड में है संख्या, वो मॉड में जो होता है 1 माइनस 3y या फिर 3y माइनस 1 एक ही बात है, तो इसलिए ये 1 माइनस 3y से भी आएगा आंसर और 3y माइनस 1 लोगे तो भी आएगा। तो log 3y माइनस 1 अपॉन 3 बराबर 6, ये बन जाएगा 3y माइनस 1 बराबर 3 e की पावर 6, तो y बराबर 1/3 प्लस e की पावर 6, यही आ रहा है। तो माइनस प्लस दोनों आंसर सही हैं और कंबाइनली आंसर लिखा हुआ है, प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं, ऑप्शन में भी प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो मॉड है, मॉड की वजह से क्या होगा, 1 माइनस 3y और 3y माइनस 1 दोनों वैलिड है, तो 1 माइनस 3y करके ये आया और 3y माइनस 1 करके ये आया, आंसर दोनों सही है। ठीक है बेटा, अब एक तुम्हारे लिए होमवर्क 2022 का, dy अपॉन dx बराबर थोड़ा सा आगे और कुछ भी पूछा हुआ है, लेकिन आप तो ये हल करके लिया ना, जो आगे वाला पार्ट है फिर वो मैं बता दूंगा, थोड़ी सी 1-2 लाइन और है। दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, y ऑफ 1 इक्वल टू 1, कौन सा रूप है? समघातीय रूप, 3 2 और 1 3 2 और 1 3 3, समघातीय रूप है डायरेक्ट। x बराबर 1 पर y बराबर 1 है। ठीक है, नंबर कौन सा नंबर हो गया अपना? थर्ड मेथड, थर्ड वाला मेथड है। ठीक है, 2022 का प्रश्न है, होमवर्क के लिए दिया है, बाकी करेंगे अभी बीच के क्वेश्चन करेंगे, ये वाला होमवर्क के लिए निकाल के लाया था, डायरेक्ट था। ठीक है, तो करते खत्म क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।